नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी के पेपर का समाधान। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है, धूत कहो अवधूत कहो रिक्त स्थान किसकी पंक्तियां है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये किसकी पंक्तियां है बताना है। अ दिया गया है उमाशंकर जोशी, ब तुलसीदास, स रघुवीर सहाय या द फिराक गोरखपुरी। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ब तुलसीदास। उक्त पंक्तियां जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। दूसरा दिया है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अ माधुर्य गुण का, ब प्रसाद गुण का, स ओज गुण का या द किसी का भी नहीं। चित्त की उत्तेजना वृत्ति का संबंध ओज गुण से होता है। ऑप्शन स आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। विकल्प दिए गए हैं, अ कठोर, ब कोमल, स मजबूत या द लंडूरा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ब कोमल। कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कोमल माना है। चौथा है, नाभिक है। नाभिक कैसा शब्द है ये बताना है। विकल्प दिए गए हैं, विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तत्सम शब्द या तकनीकी शब्द। जो नाभिक है वो एक प्रकार का तकनीकी शब्द है। पांचवा दिया गया है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। मराठी कहानी जूझ का अनुवाद हिंदी में किसने किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, श्याम मनोहर जोशी ने, एन फ्रैंक ने। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो आपको पिछले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए थे उसमें भी ये प्रश्न दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है, केशव प्रथम वीर ने जूझ कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था। छठा प्रश्न है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, अ दृश्य, ब ध्वनि, स पात्र, द संवाद। तो रेडियो जो है उसमें दृश्य नहीं होते हैं, रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, काली सिल पर लाल रिक्त स्थान पीसी गई है। इसका उत्तर आ जाएगा केसर। काली सिल पर लाल केसर पीसी गई थी। दूसरा है, माधुर्य गुण में रिक्त स्थान वर्णों की प्रधानता होती है। माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। तीसरा है, लुट्टन के माता पिता उसे रिक्त स्थान की उम्र में ही अनाथ कर गए थे। लिट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ कर गए थे। सही उत्तर आ जाएगा 9 वर्ष। अगला है, रिक्त स्थान शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ का हिंदी पर्याय है। पैराग्राफ को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद। अगला दिया है, मोहनजोदड़ो में लगभग रिक्त स्थान कुएं थे 500, 700। इसका सही उत्तर आ जाएगा 700। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। छठा है, संवाद लिखते समय रिक्त स्थान गायब हो जाता है। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य बताना है। पहला दिया गया है, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। ये है असत्य।
दूसरा है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है, सत्य हो जाएगा। अगला है परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते ही, असत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, ये भी असत्य हो जाएगा। और अंतिम में कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका पहला, चौथा और पांचवा असत्य रहेगा, दूसरा, तीसरा और छठा सत्य रहेगा। सही जोड़ी, प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को मिलाना है मुक्तक छंद। बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई में मुक्तक जो काव्य है उससे मिलाना है ग से। दूसरा है पतंग, पतंग को मिलाएंगे छ से, आलोक धनवा द्वारा रचित। तीसरा है इंदर सेना, इंदर सेना को मिलाना है मेंढक मंडली से, तीसरे का हो जाएगा मेंढक मंडली। चौथा है शमशेर बहादुर सिंह, इनको मिलाना है प्रयोगवादी। पांचवा है शब्द युग्म, शब्द युग्म को मिलान करना है जोड़ा से, पांचवे का हो जाएगा ख। छठा है सिल्वर वेडिंग, इसको हम मिलाएंगे मनोहर श्याम जोशी से। सातवां है समाचार लेखन, समाचार लेखन को मिलाना है उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला जी कहते हैं, उनकी सूर्यकांत त्रिपाठी। दूसरा है जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। तीसरा है दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो अपाहिज से वो अपमानजनक प्रश्न पूछता है। इसका उत्तर आ जाएगा अपमानजनक प्रश्न। चौथा है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। पांचवा है किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम बताइए। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम हंडिया था। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? rediff.com, ये भारत की पहली वेबसाइट है जो 1996 में बनी थी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।